मैं आपके साथ रिवाइज करूंगा आज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, क्या कोई रिकॉल कर सकता है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री? विदिशा, एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एंट्री? नहीं, नहीं। विदिशा, कैन यू टॉक टू मी? विदिशा, बात कर सकती हो? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के क्वेश्चंस ना जब आपको तंग करने वाले होते, अभी तो मैं एक बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको करके दिखा रहा हूँ, इसके बाद देखते हैं कैसा क्वेश्चन कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है, वो क्वेश्चन लेके चलते हैं। और एक बच्चे ने इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर के साथ मुझे एक TDS टैक्स डिडक्टेड सोर्स की भी बोला था, मैं आपकी क्लास ग्रुप पे भेजूंगा आपको, वो भी करके दिखा दूंगा, कुछ भी मुश्किल नहीं है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। बाई चांस अगर आ जाए तो उसे कैसे हैंडल करेंगे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू टुडे। ठीक है, चलिए देखें जरा, देखिए हमने लिखा है यहाँ पर क्या, एक्स लिमिटेड issued 10,000 10% debentures of rupees 100 each at 5% premium. ठीक है, 5% premium on April 1st 2020. These debentures are due for redemption at 20% premium with effect from 20% premium on 31st March 2023. मतलब इशू के टाइम भी पता चल गया कि आपके डिवेंचर कितने में प्रीमियम क्या और कितना रिडम्पशन पे प्रीमियम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बन गया इशू ऑफ डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू वाला, समझ रही है? थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा, निकल रहा होगा बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ये है इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे ध्यान से देखिएगा, 20 21 21 से 22 22 से, हाँ आपको बोला है क्या कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू and interest on 10% debenture for issue and interest if interest on debenture is charged, interest on debenture is allowed on September 30th and March 31st each year. ये है क्वेश्चन, मतलब आपको एक इशू की एंट्री बनानी है और क्या करना है, इंटरेस्ट की एंट्री बनानी है। आपके क्वेश्चन में बोल सकता है कि इंटरेस्ट की एंट्री 2021 की बनाओ, 21 22 की बनाओ, 22 23 की बनाओ। मैं आपको तीनों साल की बना के दिखाऊंगा, मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो ये क्वेश्चन है इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का, जिसमें इंटरेस्ट की एंट्री भी आपको हर साल करनी है। और इंटरेस्ट के बारे में क्या बोल रहा है, साल में 2 बार दिया जाएगा, सितंबर को और कब, मार्च को। दैट वी हैव टू डू। ठीक है जी, तैयार है, शुरू करें इसको। चलिए सबसे पहले आप बताइए मुझे कि ये डिबेंचर जो है 100 रुपए का है, दिस इज फेस वैल्यू। ठीक है, इसका इशू प्राइस क्या है 105, दिस इज इशू प्राइस। इसकी रिडम्पशन वैल्यू क्या है 120। ये है कहानी, है ना? इन्हें कहते हैं हम दो सवाल जिंदगी के, कि फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कुछ डिफरेंस है, हाँ डिफरेंस है, ज्यादा है तो क्या कहलाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कहलाएगा। फेस वैल्यू और इशू प्राइस रिजम्पशन वैल्यू में अगर कोई डिफरेंस है तो क्या कहलाएगा वो, अगर वो ज्यादा है तो प्रीमियम और रिडम्पशन कहलाएगा, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन, यहाँ तक की कहानी ठीक है। चलिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन आपने करे थे उसमें डेट नहीं होती थी, यहाँ डेट है, यहाँ पर क्या है, डेट है। हाँ, डेट मतलब खजूर नहीं, डेट मतलब तिथि, वो है। चलिए शुरू करते हैं। 2020 अप्रैल 1 को पहली एंट्री बनेगी बैंक डेबिट, और कितने से बनेगी बैंक डेबिट, 10,000 इंटू 105 से, कितना हो जाएगा बताइए, बताओ कितना होगा, 10,50,000 आई थिंक, ये 15 लाख होगा। 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा 10 आएगा, है ना? हाँ, 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेगी 1 लाख आता है, 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेगी 10 लाख आता है। ना मत बोलो, कैलकुलेटर की आदत पड़ी है ना अभी तक।
और नीचे क्या वैल्यू ठीक है बताइए ऑनलाइन वालों? 10% डिवेंचर अकाउंट, इज इट करेक्ट और नॉट? कोई तो बताओ। नो सर। हाँ क्या बोल रहे हो? सर प्रीमियम आएगा। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बेटा प्रीमियम इस एंट्री पे नहीं होता, इस एंट्री में प्रीमियम का अमाउंट जरूर होता है। कितने का? 10,50,000 का। ये मैं पूछ रहा हूँ ये एंट्री ठीक है या नहीं है, ये बता दो बस मुझे। अमाउंट ठीक है या नहीं है ये बताइए मुझे। अनिकेत पता नहीं चल रहा भाई को। अबे 10,000 डिवेंचर और एक डिवेंचर 105 का, तो अमाउंट 1050 है या नहीं है ये पूछ रहा हूँ मैं। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ये एप्लीकेशन कुछ भी। नंबर 2 अप्रैल 1 को ही, और कोई डेट तो है नहीं मेरे पास। ये ध्यान से देखना, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 10,50,000 से, और थोड़ा स्पेस देके यहाँ पर 2 10% डिवेंचर अकाउंट। दिस इज गोइंग टू हैपन विद 10,000 इनटू फेस वैल्यू, 100 रुपए से कितना बनेगा? ये 10 लाख बनेगा। अब पहला सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू और इशू प्राइस में कोई डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है 5 रुपए का। क्या नाम लेंगे उसको? उसको बोलेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। 10,000 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 50,000। मिल गया? डेबिट क्रेडिट के बराबर आ गया नहीं आ गया बताइए ऑनलाइन में? बोलिए रिद्वान आया बराबर नहीं आया? यस बेटा रिस्पॉन्ड करिए। यस सर। हाँ जी। अब दूसरा सवाल जिंदगी का, फेस वैल्यू रिडम्पशन वैल्यू में डिफरेंस है? हाँ जी डिफरेंस है। कितने का? 20,000 रुपए का। हाँ तो क्या लिखेंगे उसको? टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ 10% डिवेंचर 10,000। देख रही है युविका? 20 कितना हो जाएगा? 2 लाख रुपया। और ये किसको अट्रैक्ट करेगा? लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर डेबिट विच इज ऑफ 2 लाख। क्या बोलेंगे? 10,000 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड चिल फिनिश। हो गया अलॉट। अब इसके तुरंत बाद हमें क्या करना होता है? लॉस को राइट ऑफ करना होता है ना, लॉस को राइट ऑफ करना। अभी नहीं करेंगे क्योंकि सितंबर के अप्रैल के बाद अगला टाइम सितंबर आता है। क्या आता है? सितंबर आएगा ना। अरे भाई अप्रैल के बाद आपको सितंबर और मार्च में इंटरेस्ट देना है, ठीक है? समझ पा रहे हैं? आपको क्या करना है? इंटरेस्ट देना है। आइए देखें तो भाई जब इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है ना, अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट देना है तो अप्रैल के बाद इंटरेस्ट मई जून में नहीं जाएगा, सितंबर में जाएगा ना। तो अप्रैल के बाद जो मैं एंट्री करूंगा वो सितंबर की करूंगा, सितंबर के बाद मैं एंट्री मार्च की करूंगा, फिर मैं अगले साल पे जाऊंगा। ठीक है? इज दैट ओके विद एवरीवन? तो मुझे अब यहाँ क्या करनी है? इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री करनी है। ठीक, कैसे होगी वो एंट्री? देखिए इंटरेस्ट को ड्यू करने की, आई राइट हियर व्हाट, सितंबर 30 लिखूंगा मैं। और सुनो, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर जो है मेरे लिए क्या एक्सपेंस है, उसको डेबिट कर दूंगा। ठीक, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। और हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी पेड ऑन फेस वैल्यू। इंटरेस्ट कभी भी इशू प्राइस पे नहीं जाता है, और किस पर नहीं जाता है? रिडम्पशन वैल्यू पे नहीं जाता है। इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी ऑन, किस पर होगा? फेस वैल्यू पे। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे उसे हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो अब मुझे बताइए, यहां 10,000 डिवेंचर को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 लाख। और रेट, कूपन रेट किसको कहते हैं? 10% को। तो इंटू 10/100 करूंगा, इंटरेस्ट निकल गया। लेकिन नहीं, हमें तो इंटरेस्ट निकालना है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का। तो आई राइट हियर व्हाट, 6/12। तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा बताइए? 50,000 का इंटरेस्ट होगा। लोग क्या करते हैं, पूरा 1 लाख का इंटरेस्ट लगा लेते हैं। इसका ध्यान रखना है आपको। इंटरेस्ट कितने का लगाएंगे भाई? 50,000 का लगाएंगे। एवरीबडी इज क्लियर विद दिस? तो चलिए यहां लिखूंगा मैं 50,000, और लिखूंगा क्या, टू, इंटरेस्ट किसको देंगे? शेयर होल्डर को तो नहीं देंगे ना, किसको देंगे? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट।
डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ऐसे लिखेंगे 50। इंटरेस्ट हम किसी हवाई को थोड़ी देते हैं, हम एंट्री करते हैं पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर अगली एंट्री करते हैं डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ऐसा नहीं लिखते कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू बैंक, इंटरेस्ट हवा में थोड़ी जाएगा, किसको जाएगा, डिबेंचर होल्डर को जाएगा। लिखेंगे क्या, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 10% डिबेंचर, ये इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है, क्लियर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू हो गया। अब अगला क्या करना पड़ेगा, इसी रेट को वो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा। कैसे पे ऑफ करते हैं देखिए जरा, सितंबर 30 क्या हो जाएगा, ये डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक एंड यू विल राइट 50,000 और 50,000, क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर इज पेड ऑफ, फिनिश, पे कर दिया, खत्म। सितंबर 30 की कहानी खत्म हो गई। अब मैं किस पे आ जाऊंगा, मार्च पे। मार्च में फिर इंटरेस्ट ड्यू होना है, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं, पहले इंटरेस्ट का खत्म करेंगे, फिर लॉस वॉस को बाद में राइट ऑफ करेंगे। तो चलिए नेबर, मार्च 2021 20 से 2021 हो जाएगा, 2021 मार्च 31 क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट कितने का जाना है, 50,000 का ही जाना है, कितने का इंटरेस्ट जाएगा, 50,000 का ही जाएगा, और टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट दैट विल बी ऑफ 50,000 ओनली, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 10% डिवेंचर्स, और फिर मार्च 31 को ही हमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, विल राइट डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, विल पे इट ऑफ 50,000 50,000, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज पेड ऑफ, फिनिश, खत्म, पे कर दिया इंटरेस्ट। अब हमें क्या काम करना है, दो काम करने हैं। ये क्वेश्चन क्यों मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है और हम संभाल नहीं पाते हैं। अब एक तो आपको ये लॉस को राइट ऑफ करना है ना, एक तो लॉस को राइट ऑफ करोगे, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को भी तो राइट ऑफ करोगे। तो लॉस जो होता है उसको राइट ऑफ करने का तरीका क्या होता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और बच जाए तो कैपिटल रिजर्व, बच जाए तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए मार्च 31 को ही सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट, कितने का सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, 50,000 का, और लॉस कितने का था, 2 लाख का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 1,50,000 का, टू क्या लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर 2 लाख का, ऐसे करके, और क्या बोलेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, लॉस खत्म हो गया। अब मार्च 31 को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर। बताओ जरा 10% डिवेंचर पे इंटरेस्ट टोटल कितना था, 50,000 था फर्स्ट हाफ का, 50,000 सेकंड हाफ का, टोटल कितना, 50,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू कितना, 1 लाख, और क्या बोल देंगे, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, फिनिश। अब जाके आपका एक फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो इसीलिए ये मुश्किल लगता है लोगों को कि इसमें इतनी सारी एंट्री आ जाती हैं, इशू की एंट्री अलग से आएगी, इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री आएगी, फिर इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री आएगी, बहुत कुछ आ जाता है। इसीलिए ये कंबरसम लगता है और मुश्किल लगता है, लेकिन एक रिदम पकड़ के चलिए, इशू की एंट्री कर दिया, फिर इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, फिर इंटरेस्ट पे कर दिया, फिर सेकंड हाफ में इंटरेस्ट ड्यू किया, फिर इंटरेस्ट पे किया, फिर मार्च 31 को
क्या करना होता है? लॉस को राइट ऑफ करना होता है और इंटरेस्ट को राइट ऑफ करना होता है, खत्म। दिस वाज द एंट्री फॉर व्हाट? एक फाइनेंशियल ईयर 21-22। अब मैं दूसरा फाइनेंशियल ईयर निकाल के दिखाता हूँ। ये सब नोट करा किसी ने? नोट तो कर लो इसको। क्या नोट किया? किया? ठीक है। वो दोनों मिला के कर दी? नहीं करना मिला के। हाँ, क्यों नहीं करना मिला के? क्योंकि यहाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है। नहीं होता तो कर सकती थी, अलग अलग करिए। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम न भी हो तो भी अलग अलग करिए, दोनों को अलग अलग राइट ऑफ करिए। हो गया? आओ देखो, मेरे लिए बड़ा आसान है, मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है। क्या करना है देखो जरा। चलो मैं अगले फाइनेंशियल ईयर पे आ गया। अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या होने वाला है? ये एंट्री गई। क्या अगले फाइनेंशियल ईयर में इशू की एंट्री होगी? बताओ मुझे। होगी? नहीं होगी, ये एंट्री चली गई, फिनिश। अगले फाइनेंशियल ईयर में कौन सी एंट्री होने वाली है? 2021, ये एंट्री। फिर से इंटरेस्ट ड्यू, फिर इंटरेस्ट पे कर दिया, और फिर ये 2022 को फिर ये एंट्री, इंटरेस्ट ड्यू। हाँ हाँ, रुको ना, पहले ये करो, फिर ये करो, और ये एंट्री गुल, ये एंट्री चली गई, खत्म। दिस एंट्री इज नॉट देयर। हाँ, लॉस तो पहले साल ही, जिस बेटा लॉस जो होता है वो डिस्काउंट तो उसी साल राइट ऑफ करना होता है ना जिस साल वो होते हैं। तो सेकंड ईयर में आपका काम, नोट कर लो इसे, सेकंड ईयर में आपका काम आसान हो गया। लिखोगे हम फाइनेंशियल ईयर 2021 सितंबर और मार्च 2022। शेम शेम मत लिखते चलना, शेम शेम, जो सेम सेम। हाँ, कॉमा कॉमा करके ऐसा नहीं लिखना, नोट कर लो फटाफट से। और नोट करिए, फिर चलते हैं अगले साल पे। अब ये हो गया आपका कौन सा वाला, ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो चुका था आपका? कौन सा था? ठीक है। अब अगली वाली जो एंट्री होगी, मुझे क्या करना है? मुझे सिर्फ दो बदलना है। इंटरेस्ट ड्यू सितंबर में, फिर मुझे ये क्या करना है? इंटरेस्ट पे सितंबर का, इंटरेस्ट ड्यू किसका? मार्च का, और इंटरेस्ट की पेमेंट कौन सी? मार्च की। इसके बाद कुछ करने की जरूरत है? डू आई नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा नाउ? 31 मार्च को तो क्या हो गया? डिबेंचर रिडीम हो गए, अब मुझे किसी को इंटरेस्ट देना ही नहीं है, खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ, लिखो से, लिख तो लो यार कम से कम सेम, ताकि कभी एक पूरा क्वेश्चन रिवाइज करने के लिए हो तो आपको ये दिखेगा, दिस इज द एंट्री, तीनों। अब मैं एक क्वेश्चन बदलूंगा, उसमें दिखाऊंगा कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बदल जाती है। अब मैं क्वेश्चन के अंदर चेंज करूंगा थोड़ा सा, ठीक है? तब तक आप इसे नोट करिए, मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं। एक्स लिमिटेड issued 20,000 10% debentures of rupees 200 each at 20% premium on 1st July 2020. Full stop. These debentures are due for redemption at 30% premium as per following schedule. ठीक है? 31st March 2022 3,000 debentures, नहीं 3,000 is 6,000 debentures. 31st March 2023 8,000 debentures. 31st March 2024 March 15 5,000 debentures. ये है, ये क्वेश्चन आपका, देख रहे हैं आप? आपको डिबेंचर के रिडम्पशन की एंट्री नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, सिलेबस में नहीं है वो, नहीं है, डिबेंचर रिडम्पशन सिलेबस में नहीं है। तो बोलेंगे इनका क्या करना है? इनसे हमारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बदल जाएगी ना? नहीं बदलेगी? क्वेश्चन क्लियर है भाई? 20,000 10% डिबेंचर्स थे, 200 का एक था, 20% प्रीमियम में रिडम्पशन, 30% प्रीमियम
और ये 31 मार्च को रिडम्पशन, 31 मार्च को रिडम्पशन, 31 मार्च को रिडम्पशन। ठीक है, आपको निकालनी है, आपको सिर्फ क्या करना है, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ओनली if interest is payable on September 30th and March 31st each year. सिर्फ इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे, इसमें कोई इशू की नहीं, कोई लॉस को राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं कर रहे, सिर्फ किसकी एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। चलिए देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन के चांसेस बनते हैं आने के। ठीक है, इसमें मैं एक तड़का और डाल देता हूं कि रेट ऑफ टीडीएस इज 10%। तब देखो क्या होने वाला है। ठीक है, वो सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं डाल रहा हूं इसको इसके अंदर। ठीक है, सुन रहे हैं ऑनलाइन में सभी लोग, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। Yes. लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है मामिका, टीडीएस जो है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। तो एग्जाम में बिना टीडीएस के कैसे करते हैं अभी देखा था ना आपने, बिना टीडीएस के, पिछला क्वेश्चन बिना टीडीएस का था। और यहां और बता रहा हूं मैं क्या, रेट ऑफ टीडीएस, रेट ऑफ टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज 10%। अगर ऐसे लिखा हुआ आ जाता, हालांकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको बिना इसके करना है क्वेश्चन, लेकिन आना चाहिए बस, इसलिए करके दिखा रहा हूं। चलिए बताइए, सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट ड्यू कौन सी रेट को होगा अगर हमारा 1 जुलाई को इशू हुआ है डिबेंचर, तो कोई इशू किया है? इंटरेस्ट ड्यू कब होगा, सितंबर 30 को ना। अरे यार, इंटरेस्ट तो साल में 2 बार दिया जाना है, सितंबर 30 और मार्च 31। तो बेटा 2020 का सितंबर नहीं आएगा, इधर आएगा, क्या लिखा जाएगा, 2020 सितंबर 30 इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस पेबल। ये सरकार क्या कहती है कि अगर आप किसी को बेनिफिट देते हैं कुछ, तो उस पर टैक्स काट लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि पहले सिलेबस में था, इस साल नहीं, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ, प्रूडेंस के हिसाब से करवा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में नहीं करना है ऐसा। तो अब मुझे बताइए, पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं, जरा जरा करें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। आपका था 20,000 डिबेंचर्स, फेस वैल्यू 20,200, तो वैल्यू कितनी होगी, 40 लाख रुपए हो गया। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, 40 लाख रुपीज है, उस पर 10/100 इंटू कितना, 6/12 ना, जुलाई अगस्त सितंबर, क्या करेंगे, 3/12। समझ रहा निकेत, 3/12 नहीं समझ में आया, 3/12 नहीं। अरे 1 जुलाई को इश्यू किया था ना, तो जुलाई से सितंबर तक तो महीना 3 होता है ना। डाउट है कुछ? अरे क्या नहीं है ना, ठीक है, चलो हो गया। तो क्या करेंगे इस तरफ अब, तो मैं लिखूंगा कितना कितना लिखूंगा, बताइए इसकी वैल्यू आई जरा, 1 2 कट गया, ये 3 4, वैल्यू आ गई कितनी, 1 लाख रुपया। ठीक है, अब इस 1 लाख का 10% कितना होता है, कोई बताए मुझे, इसलिए 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000। वो जो 10,000 है वो क्या हो जाएगा, टैक्स कट जाएगा, और टैक्स काटने के बाद डिवेंचर होल्डर को कितना मिलेगा, 90,000 मिलेगा। ये है बस, इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने का, 1 लाख का, जिसका 10,000 तो ये चला गया टीडीएस, तो इसको कितना मिलेगा, 90,000 मिलेगा। और बोलेंगे क्या, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 10% डिवेंचर। करेक्ट, यह तक क्लियर है ना। अगली एंट्री सितंबर 30 को ही। अब हम क्या करते हैं, ये तो डिवेंचर होल्डर को दे देंगे और ये सरकार को दे देंगे, लेकिन एंट्री सेम होती है। क्या होती है, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 90,000 से टीडीएस पेबल डेबिट 10,000 से, और 2 कर देंगे क्या, बैंक 1 लाख से, और बोलेंगे क्या, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड टीडीएस इज पेड।
खत्म खत्म कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, टीडीएस भी पे कर दिया। अच्छा अगर ये क्वेश्चन बिना टीडीएस का होता तो क्या होता? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर 1 लाख से और डिबेंचर होल्डर टू बैंक 1 लाख से, खत्म। यहां तक क्लियर है? बोलो। अरे रिदवान पता चल रहा है कुछ? Yes, sir. ये भी तुम नहीं थी क्लास में इस समय जब हमने ये किया था? और मैं थी। ठीक है, पर रिवीजन हो जाए तो कोई बुराई नहीं है ना? आओ जी देखें जरा। अब मैं क्या करूंगा, 2021 पे जाऊंगा, मार्च 31 जाऊंगा। क्या 2021 में कोई डिबेंचर रिडीम हुए हैं? Yes. नहीं हुए ना? तो अगली एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर डेबिट। अब की बार इंटरेस्ट कितने महीने के लिए लगेगा? 6 महीने के लिए। और कितना इंटरेस्ट हो जाएगा? 2 लाख रुपया। कैसे कैसे? 40,000 का 10% कितना होता है? 4 लाख। आधा कर दूंगा तो कितना होता है? 2 लाख। एवरीबॉडी टैक्स कितना कटेगा? 20,000। 20 लाख कटेगा। अबे 2 लाख का 10% 20,000 ही तो होगा। 20 लाख। प्रभु उठा ले, ये क्या कह रही है? 2 लाख पे टैक्स 20 लाख का। 20 लाख नहीं समझा तूने? ठीक है, जूस वूस पिलाऊं तुम्हें? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, चल मैंने गलत बोल दिया होगा, ठीक है। 180 स्टूडेंट्स आर ऑलवेज राइट, है ना? 2 टीडीएस पेबल। अबे अर्णव, अगर तू दूसरों के जेब में हाथ न डाल के कुछ कंसेप्ट पे हाथ डाल रहा होता तो कुछ निकलता आज मामला। ना लड़का देखता ना लड़की देखता, सबकी जेबों में हाथ डाल देता था। और इसी की वजह से क्या हुआ कि कुछ नहीं हुआ बात। मार्च 31 डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 180 से, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 से, और टू बैंक ये पे कर दिया कितने का? 2 लाख का। और मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, ये मेरा 1 साल खत्म हो गया, एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, ठीक है। और इस फाइनेंशियल ईयर के अंत में हमें एक एंट्री और करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में? बताओ तो जरा। व्हाट एंट्री आई हैव टू डू? एक एंट्री और करनी पड़ती है इस साल के आखिर में। क्या Right. एंट्री होती है वो? ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। मार्च 31 को ही हमें एक एंट्री करनी पड़ती है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर। कितना इंटरेस्ट बना अब तक बताइए? 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख। कुछ लोग 90,000 करते हैं, 90,000 नहीं करना, जो इंटरेस्ट डेबिट हुआ वो क्रेडिट करना होता है। ऐसे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ, करेक्ट? पता चला? देखो 90 वो आप इसको नहीं कंसीडर करोगे, इसको नहीं, आप इसको कंसीडर करोगे, ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को, वो कंसीडर करेंगे और आपका काम खत्म हो गया। नहीं पता चल रहा? बोलो अमीशा, अमीशी। हाँ, ये तो अच्छी सी चीज है, तभी तो नंबर 20 आए हैं। अच्छा, और शर्म नहीं आती बोलते हो डिवेंचर्स में आए हैं? बाकी चैप्टर का क्या हो गया था, नहीं पढ़ा था? ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, अब मेरी बारी कौन से फाइनेंशियल ईयर की आएगी? 2021 की ही रहेगी। सितंबर 30 रहेगा। क्या लिखूंगा? इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर डेबिट। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना निकलेगा? कितना इंटरेस्ट निकलना चाहिए बताओ? हाँ, कितने कितने? अरे डिवेंचर 20,000 ही रहेंगे, अभी थोड़ी रिडम्पशन हुआ है। रिडम्पशन कब होगा? मार्च को होगा। कब होगा? अरे डिवेंचर की रिडम्पशन की डेट तो 31 मार्च है ना भाई, और अभी हमारा 2021 चल रहा है अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या लिखा जाएगा? कितना इंटरेस्ट लिखा जाएगा? 2 लाख। Excuse me, sir. हाँ, क्यों मेरे नाना पेपर सेट कर रहे हैं ना, वो बताएंगे, मुझे बड़े बड़े नहीं आएंगे। अभी मैं तुम्हें कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, आपको एक फाइनेंशियल ईयर का पूछा जाएगा। क्या बोल रहे हो रिजवान?
सर अगर ईयर जो है वो कस्टमाइज्ड और बीच में बोल दे कि दोबारा बोलो। सर अगर ईयर कस्टमाइज्ड हो हाँ और रिडेम्पशन जो है वो बीच में, महीने के बीच में हो रहा है, मान लो 27 नहीं 27 देखो बेटा, 27 मत बोलो अभी तुम लोग, क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं आने हैं। आपके क्वेश्चन आने हैं रिडम्पशन की प्रॉपर डेट के साथ आने हैं। अगर अगर मिडिल में होगा तो फिर डेज के हिसाब से इंटरेस्ट लगाओगे, वो तो आता ही है। यस अरे अगर वैसे तो होता ही है कि 12, 15, 17, 22, 25 ऐसी रेट आती है, तो फिर डेज के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। हम तो क्वेश्चन सिंपल देकर चल रहे हैं। तो अभी भी आपके पास इंटरेस्ट जो रहेगा कितना रहेगा, पूरा 2 लाख ही लगेगा। 40 लाख का 10%, 4 लाख का आधा, 2 लाख। और 2 डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 180 और 2 टीडीएस पेबल। टीडीएस नहीं है सिलेबस में, इसके बिना भी आप कर सकते थे इसको, पर मैंने जानबूझ के दिया है। इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन डिवेंचर। सितंबर 30 को ही मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर, क्योंकि ये बड़ा हो जाता है इसलिए तंग आता है आदमी। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 180 से, टीडीएस पेबल डेबिट 20,000 से, और टू बैंक करके एंट्री करके आप इसको वाइंड अप कर देते हैं, फिनिश। अब मुझे बताइए, सितंबर 30 हो गया, अब मेरे पास आएगा 2022 मार्च 31। अब बताइए, अब इंटरेस्ट कितने डिवेंचर पे लगना है? नहीं बेटा 26। हाँ 20 में 6 जोड़ रहे हैं, 6, अरे 20,000 डिवेंचर से 6,000 डिवेंचर रिडीम कर रहे हैं, लेकिन 31 मार्च को कर रहे हैं। उस दिन तक तो पूरा इंटरेस्ट लगेगा। तो फिर से एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर डेबिट 2 लाख से, टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट 180 से, टू टीडीएस पेबल 20,000 से। और क्या लिखेंगे यहां पर, इंटरेस्ट इज ड्यू। मार्च 31 को फिर से एंट्री क्या बनेगी आपकी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 1,80,000 से, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 से, और टू बैंक कितने से, 2 लाख से। पे हो गया। और मार्च 31 को फिर एक एंट्री और बननी होती है, क्या, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर। कितना इस साल में इंटरेस्ट गया बताइए, पूरा 4 लाख का। एग्री करते हो सब लोग इस बात से, पूरा 4 लाख का इंटरेस्ट इज ऐसा करके। दिस इज योर सेकेंड ईयर, दिस इज योर सेकेंड ईयर। जल्दी खत्म करेंगे, छोटे बच्चे आने वाले हैं। ये हो गया पूरा, इसे नोट करते चलो भाई, साथ साथ नोट करते चलो, ठीक है। अब मुझे फाइनेंशियल ईयर बदलना पड़ेगा। अब हम कहां आ चुके हैं, अब हम 22 पे आ चुके हैं। अब हम सितंबर में चलेंगे। अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा, अब इंटरेस्ट 14,000 डिवेंचर्स पे लगेगा। समझ पा रहे हैं बात को? हाँ अब देखिए, अब देखिए इस तरफ चलते हैं। अब मैं एंट्री कौन से साल की करूंगा यहाँ पर, आई राइट 2022। 2022 पे इंटरेस्ट कितने पे लगने वाला है बताइए मुझे। अब देखिए जरा इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा मैं, इंटरेस्ट यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको। आई राइट हियर, मेरे डिवेंचर कितने बचे हैं अब, 14,000 डिवेंचर्स इंटू 200 से मल्टीप्लाई करूंगा, इंटू करूंगा कितना मैं यहाँ पर 10/100, इंटू करूंगा कितना 6/12, ऐसा लिखेंगे इसको। ये वैल्यू बदलेगी। समझ पा रहे हो? अरे नहीं समझ पा रहे भाई, 20,000 में से 6,000 डिवेंचर तो रेड ऑफ हो गए, रिडीम हो गए, तो बचे कितने 14,000 डिवेंचर। 14 इंटू 200 कितना होता है, 28 लाख, 18 लाख, 28 लाख। 28 लाख का 10% कितना होता है, 280। 280 का आधा कितना होता है, 140। तो 140 आपका ये बनेगा इंटरेस्ट, 140, और ये बनेगा 14,000, और ये बनेगा कितना 1,26,000 ऐसे। फिर ये एंट्री क्या बनेगी आपकी, 126, 14,000 और 1,40,000, ठीक। और फिर 2023 मार्च को साल फिर कितने पे रहेगा, 14,000 पे रहेगा, क्योंकि इस दिन रिडीम हो रहे हैं, उसका इफेक्ट अगले साल जाएगा। तो भी कितना रहेगा, ये 140 रहेगा, और ये 126 रहेगा, और ये 14,000 रहेगा। और ये एंट्री कितने से हो जाएगी, 126,
14,000 और ये कितने से हो जाएगी 1,40,000 से। तो 1,40,000 और 1,40,000 कितना होता है 280। 280 से आपकी एंट्री यहां बनेगी, इसे नोट करिए। सिर्फ इसका खेल था, समझ पा रहे हैं बात को? युविका ऊपर से निकल गया ना? अरे बेटा समझ, तुम्हारे पास 31 मार्च 2022 तक डिवेंचर 20,000 ही थे। उस दिन जब 6,000 डिवेंचर निकल गए तो जो सितंबर आएगा उस साल का, उस दिन तो सिर्फ 14,000 पर मिलेगा ना। 14,000 इंटू 2 28 लाख का 10%, 280 का आधा 140, ऐसे बनेगा। ठीक है, हो गया एक साल पूरा। निकल रहा है ऊपर से ना? निकल गया ऊपर से अनिकेत? निकल गया। अभी कुछ पता चल रहा है भाई? हाँ नहीं बेटा, एंट्रियां तो सेम है ना, सिर्फ अमाउंट ही तो बदल रहा है। अब तो ये देख तेरे पास 20,000 के डिवेंचर थे, ठीक है, 20,000 इंटू 2 40 लाख के डिवेंचर थे। लेकिन अब 31 मार्च को यानी कि इस डेट पर डिवेंचर रिडीम कर दिया, रिडम्पशन की तो एंट्री दिखानी नहीं है, तो तुम्हारे पास डिवेंचर अब जो बचेंगे वो 14,000 डिवेंचर बचेंगे ना। तो बेटा 14,000 इंटू 20 करूंगा तो 28 लाख होगा, उसका 10% 280, उसका भी आधा करूंगा क्योंकि हमें सितंबर तक निकालना है, तो कितना होगा 140। 140 का 10% तो टीडीएस हो जाएगा और बाकी बचेगा डिवेंचर होल्डर। तो यही एंट्री यहाँ पे करने की। फिर आएगा मार्च 31, मार्च 31 को भी 14,000 डिवेंचर थे सेम, और फिर उसका इसके बाद हम चलते चलते कहां पहुंच जाएंगे, ये हम पहुंचेंगे कहां पर, सितंबर 23 को। अब मुझे बताइए सितंबर 23 को डिवेंचर कितने बचे? 9,000 और चले गए, आउट ऑफ 49 चले गए तो कितने बचे? 5,000 डिवेंचर। समझ रही हुई क्या? अब डिवेंचर कितने बचे? 5,000 इंटू 200 इंटू 10/100 इंटू 6/12। 5,000 इंटू 10 लाख होता है। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख। तो आधा कितना होता है? 50,000। तो यू विल राइट हियर व्हाट, 50,000 यहां लिखोगे, 5,000 यहां लिखोगे, 45,000 यहां लिखोगे। इधर क्या लिखोगे अब आपकी बारी? 45,000 यहां, 5,000 यहां, 50,000 यहां, सेम एंट्री है। उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में भी ये मार्च 23, नहीं मार्च 23 सितंबर, हाँ मार्च 23, नहीं दो बार क्यों है? नहीं 24 आ जाएगा ना, ये तो 24 को भी यही लेवल एंट्री, 50,000 और 45,000 और 5,000, और फिर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? 45,000, 5,000 और 50,000। और फिर इंटरेस्ट कितना ट्रांसफर करोगे आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में? 50 और 50 कितना हो जाता है? 1 लाख और 1 लाख, ऐसे करके एंट्री। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू हैपन। ऐसे चलता है मामला, ये इस तरह से चलते हैं, समझा? पता चल गया ये आपका क्या हो गया? अब बताइए मुझे 31 मार्च को यानी कि इस दिन 5,000 डिवेंचर और रिडीम हो गए। अब डिवेंचर कितने बचे? 0, 00। तो अब इंटरेस्ट की एंट्री होगी नहीं, देयर विल बी नो एंट्री फॉर इंटरेस्ट। कि आज मैं छोले भटूरे खिलाऊंगा, ये बोला। जब बोलता अरे बेटा 31 मार्च 24 को आपने 5,000 डिवेंचर और कर दिए रिडीम, 5 में से 5 चलेगा तो 0 बचा ना, तो उस पर कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ सकता है जिसमें टीडीएस नहीं होगा, जिसमें टीडीएस नहीं होगा, और आपसे बोला जाएगा क्या कि ये 31 मार्च मतलब 22-23 की एंट्री बनाओ, एक फाइनेंशियल ईयर की एंट्री बना लेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। एक फाइनेंशियल ईयर की इंटरेस्ट की एंट्रियां बनवा लेंगे सिर्फ 3 नंबर में, 3 नंबर में एक फाइनेंस, मतलब है ना, नाना है ना मेरे बोर्ड के डायरेक्टर, पेपर बना रहे हैं जो मेरी बोलने से। हाँ किधर? अरे राइट ऑफ करा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर को राइट ऑफ करा है। जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज करते हैं तो राइट ऑफ करना बोलते हैं उसे, राइट ऑफ करने की एंट्री उसे राइट ऑफ करना बोलते हैं, वहां भी राइट ऑफ करना बोलते हैं। अभी जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू इंटरेस्ट एंट्री जो होगी राइट ऑफ बोलते हैं उसे, हर साल रिपीट होगी वो तो, लेकिन होगी साल के आखिर में। पता चला सितंबर 30 को राइट ऑफ कर रहा है, वो नहीं करना, बोले मेरा तो मन कर रहा था। ठीक छो, मजा में?
आज क्या है? थर्सडे है ना? वेंसडे, थर्सडे, वेंसडे, थर्सडे, वेंसडे, थर्सडे। हाँ, कल आप लिखेंगे टेस्ट 1-2 घंटे का। हाँ, सब या फ्राइडे कर लेते हैं? हाँ, लिखो, ठीक है। मैं अभी ग्रुप पे डाल देता हूँ। सुबह टाइम टेबल दे दूंगा सुबह का, उसके हिसाब से टेस्ट लिखेंगे। चलो, बताइए, इंटरेस्ट की क्लैरिटी आ गई सबको? ऑनलाइन में बताइए। कामिका, रिदवन, तान्या, नैना या आयुषी, बोलिए। यस सर। तो आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है ना, वो एक फाइनेंशियल ईयर, अब पता है ये 22-23 में जो होता है ये लफड़ा हो जाता है, क्योंकि तो इस 22-23 में क्या होने वाला है कि हमारे डिबेंचर 14,000 थे। 22-23 कहाँ चल रहा है? 22-23 यहाँ से शुरू हुआ है, देखिए ये वाला फाइनेंशियल ईयर देख रहे हैं, ये वाला फाइनेंशियल ये आएगा, ऐसा बोल सकता हूँ एक फाइनेंशियल ईयर की एंट्री। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है कि डिबेंचर रिडीम हो चुके हैं। अच्छा, मान लो अगर डिबेंचर रिडीम जुलाई में हो जाते तब क्या करते? सोचो, तब टाइम पीरियड बदल जाता ना, तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन आप मिलेगी सर टेस्ट में, 3 दिखाऊंगा आपको महीने ऐसा का लगता क्वेश्चन। है हाँ, ना? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? सर तब 3 महीने का लगता है। हाँ, जो भी लगता, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से, ये वाला पार्ट इतना ही है बस। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब मैं वाइंड अप कर रहा हूँ क्लास को, और कोई डाउट हो तो बताइए मुझे। इस क्वेश्चन को अपने आप कर लीजिए, एक बार अपने आप कर लीजिए बस। जितने भी मैं रिवीजन में क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, एक बार अपने आप कर लीजिए, एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे।